ओके, सी लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम। इसके लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखे जाते हैं, ठीक है। फॉर कमेंटिंग अ लाइन वी कैन राइट डबल स्लैश, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये एक कमेंट कहलाता है। सी लैंग्वेज में कमेंट लिखने का तरीका होता है डबल स्लैश। इससे क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन टाइम में रीड नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी, ये इम्पैक्ट ही नहीं करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग जब हम करते हैं, अब क्योंकि हमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन सबको एग्जीक्यूट कराना है, समझो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हैश से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, क्योंकि हैश इंक्लूड stdio.h जो एक हेडर फाइल होती है। इस हेडर फाइल में ही प्रिंट एफ और स्कैन एफ की प्रोग्रामिंग लिखी हुई होती है। ओके, यदि हम हैश इंक्लूड stdio.h नहीं लिखेंगे तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उसमें एरर आएगी। ओके, उसके बाद एक और फाइल इंक्लूड की जाती है जिसे हम बोलते हैं हैश इंक्लूड conio.h। एक दूसरी फाइल है आपकी conio.h। ये सी लैंग्वेज में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें CLR SCR क्लियर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, और गेट CH इसको एग्जीक्यूट कराना होता है। ओके, तो CLR SCR जो एक फंक्शन है और गेट CH जो कि एक फंक्शन है, इन दोनों के प्रोग्राम्स कहाँ लिखे होते हैं, conio.h में, बैक हैंड में लिखे होते हैं। ये सब बैक हैंड में चलती है प्रोग्रामिंग। ओके, हम सिर्फ हमें जो काम करना है वो लिख रहे हैं, स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, बट जो प्रोग्रामिंग है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है इसकी, वो बैक हैंड में लिखी हुई है, वो डेनिस रिची ने सी के कंपाइलर में लिख दी है। ओके, तो सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए हम दो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिसकी स्टार्टिंग हैश से करते हैं। हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, यानी ये जब एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को तो प्रोग्राम को इंडिकेट कर देता है, ये प्रोसेसिंग से पहले का काम होता है, तो ये इंडिकेशन दे देता है कि अब सी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो एक इंडिकेशन है ये, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, हैश से। हैश को प्री प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, तो ये बता रहा है हैश इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड कर लो फाइल कौन सी, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। ओके, और दूसरी फाइल इंक्लूड कर लो कंसोल इनपुट आउटपुट, इनका एक्सटेंशन होता है .h क्योंकि ये एक फाइल है, सी लैंग्वेज की फाइल है ये। उसके बाद हम लिखते हैं void main, जो कि एक मेन फंक्शन है जिसका डेटा टाइप क्या है, मेन तो फंक्शन हो गया, इसका डेटा टाइप यानी मेन जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, सी लैंग्वेज में वो किस टाइप का है, void। void यानी होता है वैकेंट। ओके, वैकेंट का मतलब होता है खाली, यानी ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ओके, वो सब कुछ यही प्रिंट करा रहा है, ठीक है, सब कुछ हम यही प्रिंट कर रहे हैं ना, ब्लैक स्क्रीन पे यहाँ का यहाँ शो हो जाएगा। ओके, इसलिए इसे क्या डेटा टाइप दिया जाता है, वॉइड को अपन दे रहे हैं, कह रहे हैं वैकेंट। ओके, और मेन जो फंक्शन है उसका डेटा टाइप किस टाइप का है, वॉइड टाइप का। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। जैसे हम अभी क्या लिख रहे हैं, CLR SCR, कि सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन पे यदि कुछ लिखा हुआ है तो वो क्लियर हो जाए, क्लियर द स्क्रीन। ओके, और इस फंक्शन का जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ लिखी गई है, conio.h हेडर फाइल में। उसके बाद हम printf का यूज कर रहे हैं जो क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन की पहचान क्या होती है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस जिसके आगे लग जाता है, जिस आइडेंटिफायर के आगे लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। void main, मेन जो लिखा है वो भी क्या है, एक फंक्शन है। इसी तरीके से get ch लिखा है, इसके आगे भी मैंने ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाया है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट एफ में ही मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। ऊपर तो मैंने लिख दिया सुबोध BCA फर्स्ट ईयर कॉलेज, इसी को ही मैं फिर से रिपीट करना चाह रही हूँ। ओके, तो ऐसे मल्टी टाइम्स हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ को। ओके, और नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैं \n का यूज कर रही हूँ। देन मैंने क्या लिखा, गेट ch एक फंक्शन लिख दिया। गेट ch फंक्शन क्या करता है, वो आफ्टर द एग्जीक्यूशन क्या करता है, वो ब्लैक स्क्रीन को स्टेबल कर देता है, मतलब हमारा आउटपुट जो आने वाला है ना ब्लैक स्क्रीन पे वो हम देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हमें कहता है कि कोई करेक्टर एंटर करो
जिससे हम अगेन कहाँ आ सके, ब्लू स्क्रीन पे आ सके। ओके, तो गेट सी एच भी क्या है, एक फंक्शन है। अब आप देखोगे जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं उसके आगे कॉलन का सिंबल लगा देते हैं, डॉट और नीचे कॉमा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको टर्मिनेटर ऑपरेटर बोलते हैं। जो चीज को क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटर ऑपरेटर। ठीक है, अब मान लीजिए यही जो मैंने प्रिंटफ लिखा है ना, मैं चाह रही हूँ कि इस लाइन को हम ना लिखें। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ जो मैंने ये सुबोध बीसीए फर्स्ट ईयर कॉलेज लिखा है ये 10 टाइम्स प्रिंट हो जाए, ये वाली चीज 10 टाइम्स प्रिंट हो जाए। ओके, और नेक्स्ट लाइन में भी आता जाए, तो मैं इधर \n लगा रही हूँ और एक लूप लगा रही हूँ मैं, जिसे हम बोलते हैं फॉर लूप। मान लीजिए मैंने फॉर लिखा, इसके बाद ये एक ट्रिक होती है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगी तो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया int int i, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। इसकी वैल्यू मैंने लिखी 1, कि 1 से स्टार्ट करे ये, और i जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मेन फंक्शन का डेटा टाइप क्या है, void void, इसी तरीके से i जो वेरिएबल लिया है इसका डेटा टाइप क्या है, int int। int का मतलब होता है इंटीजर, जो 0 to 9 वैल्यूज या इसके कॉम्बिनेशन को स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। ओके, इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप है उसको रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, तो यदि हम कोई फंक्शन बना रहे हैं उसके आगे int लगा रहे हैं, void की जगह int, तो हमको रिटर्न वैल्यू भी लिखनी पड़ती है। ओके, हो सकता है ये आपको समझ में ना आ रहा हो, रिपीट करेंगे इसको। अभी आप देखिए, मैं चाह रही हूँ कि सुबोध बीसीए फर्स्ट ईयर कॉलेज को मैं 10 टाइम्स प्रिंट करूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, << 10 लिखा एंड i++। अब फॉर लूप जब हम लिखते हैं तो इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस भी लगाते हैं, यदि हम मल्टीपल लाइंस लिख रहे हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट कर रही हूँ प्रिंटफ, तो इसकी कोई नीड नहीं है, विदाउट इसके भी वर्क हो जाएगा। इसको सेव कर देती हूँ मैं, फंक्शन F2 प्रेस करा, ये पूछ रहे हैं हमसे, यस प्रेस कर दिया हमने। नाउ सी लैंग्वेज में कंपाइल करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड में है आपके ALT Alt, और उसके साथ आप एक की प्रेस करोगे F9, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, कंपाइल्ड हो गया, ये लाइंस कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं आई है, 0 एरर आई है। इसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा CTRL कंट्रोल F9। ये देखो, ये 10 टाइम्स लिखा हुआ आ गया हमारे पास, सुबोध बीसीए फर्स्ट ईयर कॉलेज। ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए।